आज की वीडियो में हम कुछ कन्फेशन करेंगे। बहुत ही रियलिटी जेन्युइन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो कि एक रियलिटी है आईटी इंडस्ट्री की। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई ऐसी ऐसी वीडियोस डीमोटिवेट कर रही हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कह देने से कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। रियलिटी रियलिटी ही रहेगी। तो जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है एमएनसीज में, जहाँ पे मैंने सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोनों में काम किया है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कुछ रियलिटीज पे बात करेंगे। तो आईटी इंडस्ट्री में ना ये एक्साइटिंग सैलरीज, बड़े बड़े हाई फाई बिल्डिंग, आपके बड़े बड़े कैफेटेरियाज, इंटीरियर, उनकी पॉलिसीज, इंश्योरेंस, अलग से वेरिएबल और साथ में जो शटल्स वटल्स मिलते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। और यही एक रीजन है तीसरा बंदा आईटी इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, क्योंकि हर किसी को एट द एंड पैसा कमाना है और सबको इतना समझ में आ गया भाई जो एक बढ़िया पैकेज आप उठा सकते हो, जो एक्साइटिंग ऑफर्स और बहुत ही हाई पैकेज आपको मिल सकते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत इजीली मिल सकते हैं अगर आप थोड़े से भी स्किल्ड हो और आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे रियलिटी ये है कि जब हम आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा पैकेज कम होता है। मान लिया आप फ्रेशर, आपने ज्वाइन किया और आपको 3-4 लाख के पैकेज पे आपने एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, कोई भी कंपनी, आपने इन्फोसिस वगैरह ज्वाइन कर दी। अब उस टाइम पे ना ये जो मैंने अभी बताया कि इतने सारे जो आपको कैफेटेरियाज और इंटीरियर आपको दिख रहा है कि जिम की फैसिलिटी मिल रही है, फ्री में आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिल रही है, कैफेटेरिया, मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस, इतनी सारी चीजें जो आपको पर्क्स मिलते हैं, भाई शटल्स मिल रही है आने जाने के लिए, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना कि वीकेंड, भाई वीकेंड आपके लिए फ्री रहते हैं, 5 days वीक आप काम करते हो, तो ये सारी चीजें ना आपको मतलब आपको लगता है कि भाई एक नया लाइफ स्टाइल है, इसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और आप बहुत खुश रहते हो और यू आर लाइक कि भाई मतलब अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है और यही लाइफ थी जो मुझे चाहिए थी। सब कुछ अच्छा हो रहा है, नए नए दोस्त भी बन रहे हैं और बाकी सब चीजें तो है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता रहता है, जब आपको लगता है कि सेम यही चीज हमारी रिपीट हो रही है, वही आपको मॉर्निंग में उठना, फिर ऑफिस जाना, फिर वहां 8-9 घंटे की जॉब करना, फिर मतलब लेट इवनिंग वहां से निकलना, फिर रात में आपके पास कुछ अच्छा खासा टाइम नहीं बचता, फिर रात हो जाती है, फिर अगेन मॉर्निंग में सेम रूटीन। तो ये सेम रूटीन को देखते देखते एक टाइम ऐसा आता है 2-3 साल के बाद, जब मेजोरिटी कई ऐसे होंगे जो फर्दर स्टडीज के लिए चले जाएंगे कि भाई मैं अपना, मुझे कैट करना है, मुझे जीमैट करना है, एमएस करना है। कई ऐसे होंगे जो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोशिश करते हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं, वो इससे ज्यादा बढ़िया है। कई ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा और आगे ही इसी में कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत सारे मेजोरिटी ऐसे भी होंगे जिनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ गया है वहां से, वो इन सभी चीजों से वो इतना ज्यादा मोहित हो चुके हैं कि भाई अब उनको ये कि पैसा इसी में ही मिलेगा, तो हम इसी में ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब शुरू में जब आप फ्रेशर होते हो तो बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में एक पॉइंट ये भी रहता है कि अगर आपका कोई बिजनेस करने का आइडिया भी है, आपके दिमाग में है कि भाई मुझे ये बिजनेस करना था, या मुझे ये फ्रेंचाइजी लेनी थी, मुझे ये कोई शॉप खोलनी थी, या मुझे ये स्टार्टअप करना था। अब स्टार्टिंग में जो लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम रहती है वो यही रहती है कि भाई पैसा नहीं है, फंड नहीं है ऑब्वियसली। तो हर कोई सोचता है कि पहले थोड़ा सा कमा लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, पैरेलली कुछ हम सेविंग कर लेंगे और उसके बाद हम 2-4 साल बाद या 4-5 साल बाद फिर अपने कोई नया बिजनेस में घुसेंगे या कोई नया स्टार्टअप में घुसेंगे, या इस चीज का मैं कोई अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा, फ्रेंचाइजी लूंगा, जो भी आपके दिमाग में ऑप्शन है। अब होता क्या है कि वो जो 4-5 साल हम सोच के बैठते हैं ना स्टार्टिंग में कि 4-5 साल बाद मैं करूंगा, वो 4-5 साल कभी आते नहीं है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कि जैसे जैसे आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते चले जाते हो, आपकी एक फिक्स सैलरी आनी शुरू हो जाती है। नो डाउट आपने स्विच किए, उसके बाद अगेन आपने एक पैकेज उठाया, फिर आपकी मंथली एक फिक्स सैलरी आनी शुरू हो गई, आपका लाइफस्टाइल बढ़ा, खर्चे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी शादी होगी, आगे बच्चे होंगे, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब आप ईएमआई में बंध चुके हो, अब आप उस लाइफस्टाइल में बंध चुके हो, अब आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो। कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि भाई अभी मैं आराम से अगर घर में बैठी हूँ, या मैंने भाई एक अपना, ठीक है, एक अपना फ्लैट ले लिया है, 2 BHK ही लिया है, चाहे उसका लोन चल रहा है, बट मेरे पास एक फ्लैट है, मैंने एक अपनी चलो कार भी ले ली है और ये सारी चीजें मैं अपनी जॉब से कर पा रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जोन में हूँ, तो फिर कोई नहीं चाहेगा कि वापस से ये वाला जोन से आप दोबारा से स्ट्रगलिंग फेज में आओ।
राइट? कोई दोबारा से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्ट्रगल वाली लाइफ में नहीं घुसना चाहेगा। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जैसे आपके पैकेजेस ही बढ़ने लग जाते हैं कि 4-5 साल बाद आप भी एक ठीक-ठाक पैकेज कमा रहे होंगे, ज़्यादा नहीं तो 70-80 हज़ार भी अगर आपकी आ रही है, तो आपकी बहुत सारी ईएमआईज़ बन चुकी होंगी, बहुत सारा आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा खासा चेंज हो चुका होगा, तो आप वहाँ से हट के एक बिज़नेस, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आपको भी नहीं पता कि भाई आपको सफलता मिलेगी भी तो कब जाकर मिलेगी, और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इस चीज़ का भी कोई श्योर नहीं है। तो आप ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहोगे। इनफैक्ट एक टाइम के बाद तो लोग अपनी ही जॉब में सिक्योरिटी को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देके चलते हैं कि भाई मेरी जॉब सिक्योर्ड होनी चाहिए, चाहे चाहे पैकेज मुझे थोड़ा-सा कम मिल जाए। तो ये जो हमारा एक स्टार्टिंग में सपना था अब उन लोगों का कि भाई एक एक्सपीरियंस के बाद या एक सेविंग होने के बाद मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा, वो सपना सपना रह गया। आप 40-50 साल के बाद फिर जब आप रिटायर हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि अरे मेरा सपना तो सपना रह गया, मैंने ये सोचा था बट इन एक्चुअली वो नहीं हो पाया, और जो कि अब हो भी नहीं पाएगा कि आप बंध चुके हो, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में आ चुके हो और आप वहाँ से अब नहीं हट पाओगे। ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। दूसरा जो ये कि नो डाउट आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है। जैसे कि हम ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आपका एक अच्छा खासी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है करियर, मनी पर्सपेक्टिव से। नई-नई टेक्नोलॉजी में काम करने में इंटरेस्ट आता है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये एक हाई-फाई लाइफ़स्टाइल और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, आपको नया लाइफ़स्टाइल तो मिल ही रहा है आईटी में। एक कूल एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे सारे पर्क्स मिलेंगे, पॉलिसीज़ मिलेंगी, तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हमें आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। शटल्स मिलेंगे अगर आपका नाइट शिफ्ट चल रही है या लेट शिफ्ट भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको खुद से ही अपना अरेंजमेंट करना है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको आईटी कंपनी प्रोवाइड करती है, चाहे सर्विस बेस्ड हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। लेकिन जो सबसे बड़ा कन्फेशन है वो ये कि भाई कुछ भी हो, एट द एंड ये जो फील्ड है, जो आईटी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, डायनामिक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ये सब आपने देखा भी होगा, फिलहाल भी देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों से कितना अच्छा खासा रिसेशन चल रहा है। कोविड के टाइम पे लोगों ने अच्छे-अच्छे पैकेजेस उठाए, बट उसके बाद अब अच्छी खासी फायरिंग हुई, और ना सिर्फ सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी अच्छी खासी फायरिंग चली। तो एक जो लोगों में ये रहता है कि भाई सिर्फ फायरिंग सर्विस बेस्ड कंपनी में होती है, तुम अगर अच्छा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह की तैयारी कर पाते हो, एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइन, तो भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुस जाओ, वहाँ तुम्हारी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम मैच नहीं करते, क्योंकि फायरिंग तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भी अच्छी खासी हो रही है, हर बड़ी-बड़ी कंपनी से फायरिंग हुई है। तो इन शॉर्ट ये जो जॉब है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। आप आज अगर जॉब में हो, यू आर नॉट श्योर कि आप इस पोजीशन पे या इस फील्ड में या इस रोल पे कितना लंबा टिक पाओगे। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अब हम अपडेट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में कुछ सालों तक आप फुल एनर्जी में होते हो, कुछ सीखने के मोड में होते हो, तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को सीख जाते हो, नई-नई चीज़ें आप ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, सीखते हो, उनकी सर्टिफिकेशन करते हो, और आपको मतलब इंटरेस्ट आता है। आपको अगर ज़्यादा टाइम भी देना पड़ रहा है, अगर आपको अपने वर्किंग आवर्स से अलग भी काम करना पड़ रहा है, वीकेंड में काम करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती है, आप हैपीली काम कर लेते हो। बट आफ्टर अ सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे-जैसे आपकी आगे फैमिली बढ़ती है, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो ये चीज़ें कम हो जाती है। अब जो चीज़ आपके पास, जितना टाइम आपके पास पहले था, कुछ भी नया टेक्नोलॉजी, नई स्किल सीखने का या अपने आप को अपडेट रखने का, अब शायद वो टाइम आपके पास इतना नहीं है। अब आप थोड़ा-सा स्टेबल जॉब चाहोगे कि भाई ज़्यादा प्रेशर ना रहे, अपना ठीक-ठाक हो, मतलब मैं अपना 7-8 साल की जॉब कर लूँ, स्टेबल जॉब हो, और भई मेरे पास मुझे ज़्यादा अब वैसा काम नहीं चाहिए कि मुझे हर रोज़ अपडेट होना पड़ रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप थोड़ा-सा बचना चाहते हो, राइट? तो अब उस टाइम पे थोड़े से चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री का तो यही फैक्ट है कि अगर आप अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, तो यू ऑलवेज़ हैव टू बी अपडेटेड, राइट? नंबर 3 कन्फेशन, आईटी इंडस्ट्री कैन बी समटाइम वेरी डिमांडिंग। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है स्ट्रिक्ट डेडलाइंस को लेके कि भैया हमें इन 10 दिनों में हमें ये जो प्रोजेक्ट है इसको लाइव भेजना है, अब वो करना है। अब उसमें हो सकता है बहुत सारा टास्क आपका पेंडिंग बचा हो, बहुत सारी स्टोरीज आपकी पेंडिंग बची हो, बहुत सारी टिकट्स आपकी ओपन हो, बग्स खुले हो, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें आपको करवानी है। अब भाई चाहे इसमें मैनेजर हो, चाहे मैनेजर के अंडर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय हो, दोनों के ऊपर
फुल प्रेशर रहता है, हर आपको दिन में पता चल रहा है कि आपकी 3-3 4-4 बारी मीटिंग्स हो रही है। अब इसमें दोनों लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे उसके अंडर जो काम कर रहा है, जो डेवलपर है, टेस्टर है, चाहे उसकी बात हम करें। क्योंकि ये फैक्ट है आईटी इंडस्ट्री में, अगर आप आज खाली बैठे हो, आज आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि यही आपकी जर्नी आगे तक चलने वाली है जब तक आप आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले हो। नहीं, आज आपके पास प्रेशर नहीं है, बट कल को हो सकता है कि इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस आ जाए कि भाई आप अगर मॉर्निंग में 9 ओ क्लॉक आपने अगर अपना लैपटॉप अगर आपने लॉग इन कर लिया, अगर आप चेक इन कर चुके हो अपने ऑफिस में, तो देर रात तक भी ना आप ऑफिस में बैठे रहोगे बिना कुछ ज्यादा ब्रेक लिए बीच में, और स्टिल पता चलेगा कि आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर आप घर जा रहे हो, फिर घर में आप लैपटॉप से लगे पड़े हो, मतलब आपके पास सोने तक की भी फुर्सत नहीं होती। और ये रियलिटी है, आपके पास सोने की फुर्सत नहीं होती। आप मॉर्निंग में फिर अगेन उठते हो, फिर आपकी सेम चीज फॉलो चलती है, और ये पता नहीं कितने कितने दिन, कितने कितने हफ्ते तक खिंच जाता है। और पता चल रहा है देर रात में भी आपके पास पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपको मैनेजर को अपडेट देना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो इन शॉर्ट, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपका पोजीशन बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओगे, स्ट्रेस आपका बढ़ता है, पैकेज ही बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। बट अगर आपको स्ट्रेस को हैंडल करना आता है, देन आईटी इंडस्ट्री इज गुड फॉर यू। इन शॉर्ट मैं जो बस कहना चाहती हूँ वो यही कि नो डाउट अच्छा खासा पैकेज आप उठा सकते हो, बहुत ही एक्साइटिंग सैलरीज होती हैं आईटी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो 8-8 10-10 साल का लोगों का एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे जा रखे हैं, कोई 30+, कोई 40+। तो आप मतलब जितना पैकेज आप उठा सकते हो आप उठा सकते हो। आपकी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। पर इसके साथ साथ ये आईटी इंडस्ट्री की जो जॉब है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगी, बहुत डिमांडिंग रहेगी। आप यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि आपको एक टाइम पे आके ऐसा लगेगा कि भाई मैं ये जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। ये रियलिटी है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मेरे बहुत सारे लोगों से बात की है, मेरे इनफैक्ट बहुत सारे कलीग है जिनसे मेरी वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होती है, एंड इवन दे आर लाइक कि भाई पैसे के चक्कर में जॉब करनी पड़ रही है, बट इन रियलिटी अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग वोडिंग करने में। लेकिन वही है, अब जब आपकी इतनी सारी ईएमआईज चल रही हो ना, जब आपको पता है कि भाई मेरा खर्चा पानी और जो मेरा लाइफस्टाइल है ये इसी सैलरी की वजह से चल रहा है, तो भैया वो सैलरी तो आप छोड़ने से रहे। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो जबरदस्ती उसमें घुसे हुए हैं क्योंकि अब वो बंध चुके हैं उन सारी चीजों में, उन ऐशो आराम में, उन लाइफस्टाइल में और उन ईएमआईज में, उन कंफर्ट जोन में वो इतना ज्यादा बंध चुके हैं कि वो वहां से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अब वो कुछ अगर अपना भी करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं फिर बहुत सारी चीजों से उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।